हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का एनालिसिस कराने वाला हूँ कि किस प्रकार का जीके, मैथ, साइंस और करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर इसका जो लिंक है इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा आसियान भारत का व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो वो किया गया था कोलालमपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 500 होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो कौन होते हैं। तो वह लोकसभा के प्रांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है तो किसके होता है। तो वो होता है NNP-FC के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संघ कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो कौन सा है जो नहीं है। तो वह है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय में ESARAS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो वो है कौन है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है। तो वह है निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाले पहले महिला अधिकारी का नाम कौन है। तो वह है बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन कैप्टन शिवा चौहान है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया कि 9 नंबर पूछा गया मैथ का क्वेश्चन कि y के 20% के 20% 20 हो तो कितना होगा। ये इस तरह जगह 20 तो परसेंटेज आएगा नीचे आ जाएगा, फिर हो जाएगा 20, फिर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। और ये जो इक्वल टू जो है 20 है। तो बोला गया है कि y इंटू कितने बराबर। तो ये 20 जो होता है 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये दो एक जीरो जो है एक जीरो इसमें कैंसिल हो जाएगा। 2 हो जाएगा 5 बार में। तो निकालिएगा इसका जो हो जाएगा पूरा 500 आंसर आ जाएगा। 100 ए 5 तो नीचे y जो है इक्वल टू 500 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 9 का कितना हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12, 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन के दर कितना था। तो वह है 13.5% था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। तो किस महाजनपद की राजधानी है। तो वह है वेत्स की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि कौन सा है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युगुल है। तो कौन सा है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी नंबर शेर, वान और सर, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम इस युद्ध से अलग हो गया था। तो किससे अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बेस्ट लेटोवेक्स की संधि से अलग हो गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि विस्थापन की दूरी की साथ अनुपात हमेशा होता है। तो कौन सा होता है। तो होता ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। एक एक के बराबर से कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कितना था। क्वेश्चन नंबर 14, अभी जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं कि द्वारा कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो वे फूल जाते हैं। तो रुद्र का छिद्र होता है तो कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाए ए नंबर हो जाता है, खूल हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि
सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों का प्रतिबंध हटा हटाना कहलाता है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है उदारीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य से बनाई जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? तो वो UNDP राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कि द स्पिरिट ऑफ द लॉन्ज नामक रचना के लेखक कौन है? तो वो कौन सा है? तो वो है सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेस्टेन्स्क्यूज है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं कि भारत सरकार द्वारा जनजातीय एवं स्वशासक के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या होता है? तो होता है भूरिया समिति होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कौन है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं का सेवा निर्मित द्वारा पैकिंग का सूचकांक दर्शाया जाता है। तो कौन सा है? तो बी नंबर हो जाएगा, चयन करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस के विक्रेता रूपांतरित किया जाता है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिमाभिपरीशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं तो कितने करते हैं? तब सबको पता है कि कितने करते हैं, तो 12 करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 के 77 दर्ज से तीसरे सर्वाधिक मान रखता है। तो कौन सा है? तो वह है मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, 25 का क्वेश्चन। इसका जो 25 का आंसर मैं सोल्व कर चुका हूँ पहले, तो इसका ऑप्शन सी है, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 पे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 26 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया को भंग नहीं लेता है? कौन सा है जो नहीं लेता है? तो देखना है, तो कौन सा नहीं लेता है? तो संसद के किसी सदन को मनोनीत करना, या संसद के किसी भी सदन का निर्वाचन सदस्य, या लेता है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, या दिल्ली के पौंडीचेरी और संघ क्षेत्र के विधानसभा का निर्वाचन। तो ऑप्शन जो 3 और 4 जो है, मतलब ये 3, 4 ये सही है, तो यानी 26 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि एकारा की राजधानी क्या है? तो वह है घाना। एकारा की राजधानी क्या है? तो घाना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? तो कौन चलाया था? तो वो चलाया था CBI ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 29 नंबर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदर्शन उत्तल लेंस के स्थान पर अपवर्त दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही कौन सा है? तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि परलय दर्पण में उत्तल लेंस के तुलना में रोग संबंधी असमानताएं के गोलाकार विचलन नहीं होता है। ये दर्पण लेंस के तुलना में हल्का होता है, इसका कारण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं, 30 पर कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? वह पंचायत राज से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि कोसी नदी बिहार के किस शहर से गंगा नदी में मिलती है? तो मिलती है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुसेल से मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? तो 32 में पूछा गया कि निम्नलिखित संतों का कार्यकाल की सजाएं। तो कौन सा हो जाता है? चैतन हो जाएगा, या रामानुजन 4 हो जाएगा, तुलसीदास या ऋषभदेव हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पहले आ जाएगा 2 यानी रामानुजन 4, उसका बाद जाएगा चैतन, उसका बाद जाएगा तुलसीदास, उसका ऋषभदेव। कौन है? 2, 1, 3, 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि
2.0 कौन लॉन्च किया था? तो किसने लॉन्च किया था? तो नौसेना ने लॉन्च किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर एवीडीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किया गया था हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि आलमगीर की संधि किसके द्वारा बीच हुआ था? तो क्या ब्रिटिश और सिजाउद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। प्लेइंग इट माई वे किसकी लेखक है? किसका लेखक हुआ है? टाइगर वुडसन की लेखक है। किसका है? तो टाइगर ने सचिन तेंदुलकर है। टाइगर ने सचिन तेंदुलकर की जो प्लाइंग इट में वे है जो है किसके लेखक है? तो सचिन तेंदुलकर है। ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो हुआ था 1615 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि मंगोल पंडेल किस नेटिवी इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 NI के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कौन सा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? तो वह है 358 के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बेलाडीफ खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लोहे आयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि प्रोजेक्ट 75I निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो संबंधित है पनडुब्बी से। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण होता है? तो होता है CUSN का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 देखते हैं क्वेश्चन नंबर की पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्र भूमि क्या है? तो वो है सी नंबर हो जाएगा पर्वतीय चोटी है। क्वेश्चन नंबर 44 भारत का एकमात्र तैरात हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो है कबूल समझाओ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कि निम्न में से किस संस्था ने RBI विभाजन नहीं किया करता है? तो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उपकरण और निवेश संबंधित संस्था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो वह है राजस्थान है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है कि चेंज द करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई ईट अ बनाना एवरी डे। आई ईट अ बनाना एवरी डे। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा 47 का? तो ये हो जाएगा आई ईट अ बनाना। बनाना को आगे करेंगे तो अब बनाना और जो उसका बाद क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। ईज और ईट का जो हो जाएगा थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो ईटन हो जाएगा। अब बाय आई के का जो है तो मी एवरी डे, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। ये नहीं होगा क्योंकि पास्ट में चल जा रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वाज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि एक समान वृत्त गति के निम्न राशि स्थिर होते हैं तो कौन सा है? तो वह है चाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 में है कि निम्नलिखित में से विवरण विरोध अधिनियम द्वारा कर्म अनुसार विस्तृत कीजिए। कर्म अनुसार विस्तृत करना है तो कौन सा हो जाएगा 50 का? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि 51 क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिसरण द्रव्य में से अलग करने के लिए एक विधि है? तो वह है कौन सा है? तो वह है बी नंबर हो जाएगा प्रभाजनीय आवासन है, आसवन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन 52 बोला गया है कि गंगा का निचले मैदान किस फसल के आदर्श परिस्थिति प्रदान होता है? तो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जूट। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय मानकों का स्रोत होता है? तो होता है कौन सा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 सभी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन 54 में पूछा गया कि प्राचीन मगध राज्य की स्थापना
प्राचीन मगध स्थाप राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? तो वो है राजगिरी है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन प्रोटो प्रोजो प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है तो कौन सा हो जाता है? तो 55 का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी कालाजार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है, मोटो पीजी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर से आयोजित किया गया था? तो किया गया था ग्रेट नोएडा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 57 देखते हैं कि वायु के ध्वनि तरंग वेद विचरण करती है तो किसे करती है? तो ऑप्शन नंबर डी से करती है, केवल अध्ययन से करती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कौन सा है? भारत की रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बदल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लेना होता है तो किससे होता है? 58 का हो जाएगा बी माया। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। 59 बोला गया कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश ने लिंग अनुपात न्यूनतम रहा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दमन एंड दीव का है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि अगर त्रिज्या ए, ऊंचाई बी और एक लंबवृत्त बेलन का विस्तार करे तो कौन सा हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला पूछ दिया गया है। 60 का कौन सा हो जाएगा? तो 2π/AB हो जाएगा, 2π/AB। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 61, बहुत ठंडे मौसम में ए से एन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया कि नॉर्वे शतरंज बिल्ट्रेज टूर्नामेंट में निम्न किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस किलर को हराया था? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि पृथ्वी के विनियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसके पूर्ति मात्रा में मध्य संबंधित होता है तो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन 64 में क्या पूछा गया है कि किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने की डेश रिक्त कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फसल चक्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि रूपवाह मुद्रा है, क्या है रूपवाह मुद्रा? तो वो है इंडोनेशिया की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी कार्यशीला पूंजी से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देते हैं कि व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं कि फ्रांस में निम्न में से किन दो नेताओं में नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिरायम्बो और एसियम्बो। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं कि बानों को रखने का साधन व्याकरण के लिए क्या शब्द है? हिंदी का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने बोलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में कि ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉ दिस पिक्चर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट हिज कजन हैड ड्रॉ डैट पिक्चर, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। 71 नंबर बोला गया है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है कला क्षेत्र से थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि निम्नलिखित में से अनअपचनीय शक्कर है तो कौन है? तो है डी नंबर हो जाएगा, सेली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन 73 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री के कार्य का शक्तियों का उल्लेखनीय भारतीय संविधान का अनुच्छेद से मिलता है? तो किससे मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 167। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि फिटकरी गंदले पानी में जो गंदा पानी होता है, फिटकरी जो गंदे पानी में जो होता है परिकर्णन का स्वच्छ करता है तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 76, कॉपर चंदन के चंद्र में H2SO4 के साथ गर्म करने के साथ मुक्त होता है तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, SO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सबको पता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कॉलीकट, केरल के कॉलीकट तट पर आया था। जहाँ पर वहाँ के आपको कमेंट करना है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उस समय कौन जो राजा थे वो स्वागत किए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ क्षेत्रफल के क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है? तो खादर कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। यह राजीव और रबर का व्यापार का निवेश लाभ इतना प्रतिशत विभाजन किया जाता है अनिवेश के। तो ये मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, जिसका आंसर 60,000 है, 60,000 आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन का विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा है? तो होता है 22 अप्रैल है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। प्रयाग प्रशिष्ट का रचनाकार कौन था? तो वो थे हरिसन है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, 83 देख लेते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 94,163 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन 84 में है कि 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों के अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? वो था सी नंबर, जो भुगतान संतुलन का संकट। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन 85 में है कि इमरजेंसी हार्मोन्स क्या होता है? तो वो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि समुद्री जैव और विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कौन सा है? तो वह है जामनगर है। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। अत्यधिक अन्य योजना कब लागू किया गया था? तो किया गया था कब? तो बी नंबर में 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो किसके द्वारा हटाया गया था? तो वो देखते हैं, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, भाग 6 के द्वारा हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि प्रक्षेपण जिसमें केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाएं सही दर्शाई जाती है तो कौन सा होता है? तो होता है ए नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार किए बिना आप भारत के तिब्बत जा सकते हैं? तो कौन सा है? तो भारत और म्यांमार की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि यदि सीमांत उपभोक्त में NPC 0.8 है तो गुणांक का मान क्या होता है? तो होता है 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि 1000 राशि का 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के 4 साल के अंदर में दिया जाए तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है, आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। अधिसूचित क्षेत्र सीमांत से स्थापना है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार द्वारा। तो कौन सा? अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 94 का अधिसूचित क्षेत्र से संबंधित कौन से थे? तो वो था कौन सा था? राज्य द्वारा मनोनीत किया गया। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो कौन से? ए नंबर थे, सर जॉन शोर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है तो किससे होता है? तो स्टील में होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देशिका के संशोधन किया गया है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 98 एक मैथ का क्वेश्चन दिया है कि a² + 2x² x + 3x² इंटू x² + 4x² + 4 के डॉट डॉट इस करके दिया गया है, अंत में है तो कौन हो जाएगा। तो 98 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो कौन किए थे, तो विनोबा भावे ने किए थे। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का 100 नंबर कि निम्नलिखित में से जिले में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ और नमक मैदान को भाग नहीं है। तो कौन सा है, तो वह है पूर्णिया है। ठीक, कौन सा है, तो पूर्णिया है। और आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।